Good morning, 8th class. But yesterday we have done examples related to inverse proportion. Today we will start our exercise 13.2, which is also related to inverse proportion. Now, in question number 1, which of the following are in inverse proportion? Few examples are given. We have to find which is inverse proportion. The number of workers on a job and the time to complete the job. देखो बेटे किसी जॉब ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ इनवर्स प्रपोर्शन। उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, इट इज़। मैं इतने टिक लगा रही हूँ, ठीक है। दैन द सेकेंड वन इज़ द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनीफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनीफॉर्म स्पीड मीन स्पीड नहीं चेंज करनी, तो टाइम और डिस्टेंस का की रिलेशन होएगा जे स्पीड सेम है। इट मीनस जिन्ना टाइम वध लगेगा डिस्टेंस भी उन्ना कवर करांगे, जे टाइम घट है इट मीनस डिस्टेंस भी घट कवर किया। इत्थे की है कि टाइम के वधन नाल डिस्टेंस वध रहा, टाइम के घटन नाल डिस्टेंस घट रहा क्योंकि यूनीफॉर्म स्पीड है। सो इट इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन और डायरैक्ट प्रपोर्शन, इट इज़ इन डायरैक्ट प्रपोर्शन, इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। इत्थे क्रॉस लगा दो, ठीक है ना। जो इनवर्स प्रपोर्शन वाले ने उन्होंने तो ही टिक लगाना है। दैन एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हारवेस्टेड। किन्ना लैंड है जिहड़ा ਉਹਦੀ कल्टिवेशन हो चुकी है और किन्नी क्रॉप आ जिहड़ी वो हारवेस्ट हो चुकी है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरैक्ट प्रपोर्शन क्योंकि जिन्ना एरिया कल्टिवेट हो जाएगा, जिन्ना आप कट्टी जावांगे उन्नी क्रॉप आ जिहड़ी वो बनी जानी है, ठीक है ना। फसल आ बनी जा रही है अपनी, तो इट मीनस इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन, इट इज़ इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। दैन फोर्थ पार्ट इज़ टाइम टेकन फॉर अ फिक्सड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ, ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ पॉपूलेशन ऑफ द कंट्री की गल हुई है, जिन्ना ज़्यादा लैंड होएगा, ठीक है, जिन्ने ज़्यादा परसनस होणगे उन्नी पॉपूलेशन ज़्यादा होएगी। सो बेटे जे पॉपूलेशन ज़्यादा होएगी तो एक परसन के लिए जो लैंड है वो घट होएगा, जे पॉपूलेशन घट होएगी तो जगह उन्नी मतलब जो लैंड है वो ज़्यादा होएगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर की गल करिए, जे अपने घर दे विच 4 मैंबर ने, ठीक है, इट मीनस चारों को एक एक रूम मिल गया। फॉर एग्जाम्पल भी अपने घर 4 रूम्स ने। जे आप गल करिए कि परसनस 8 ने, रूम 4 ने, तो अपने को जगह घट गई ना, तो इट मीनस इट इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। इट इज़ इन अ टेलीविजन गेम शो the prize money of ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. तो देखो बेटे गेम शो दे विच 1 लाख रुपीज़ ने जिहड़े ओह एज अ प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इक्वली डिवाइड करने हैं विनर्स दे विच। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 1, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ 1 ਲੱਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਰਦਰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਨਰਸ 4 ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਈਚ ਵਿਨਰ ਨੂੰ, ਘਟੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। इट मीनस दिस क्वेश्चन इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन। हुण किन्ने मिलणगे आपां फाइंड करांगे बेटे फॉर इनवर्स प्रपोर्शन,
की फॉर्मूला दस्या सी बेटे तुहानू मैं x1 ओवर x2 ओवर x2 इज़ इक्वल्स टू y2 ओवर y1 है ना, या इनू मैं इदां भी लिखवाया सीगा x1 y1 इज़ इक्वल्स टू x2 y2। नाउ x1 की है नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज़ नू जे आपां y मन के चलते हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज़ इक्वल्स टू x2 की है नंबर ऑफ विनर्स दैट इज़ 4, y2 असी फाइंड करना है कि किन्ने रुपीज़ मिलणगे। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग सेम चीज़ ही आ जानी है। इट मीनस 1 लाख नू असी हुण 4 ते की कर देंगे डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई च ना इधर जाके की हो गया डिवाइड च। सो लेट अस डिवाइड इट। सो 4 1 द 4, 4 2 the 8, 4 5 the 20 and 3 zeros as it is बैक साइड लग जाएंगे। इट मीनस 25,000 रुपीज़ ने जेड़े वो ईच विनर नू मिलणगे। राइट, हुण नैक्सट इज कि जे सेम चीज़ हैगी है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 की जगह पर मैं लिख रही हाँ x3 y3। x1 y1 की वैल्यू सेम है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, बट x3 y3 जो है वो चेंज हो गया। x3 y3 की है बेटे जे हुण नंबर ऑफ विनर्स 5 ने, देन कितना जो है अपना प्राइज़ मिलेगा पर पर्सन नू। सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इट इज़ 1 लाख। नाउ 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, what it will be 5 1 the 5, 5 2 the 10 and 4 zeros as it is। right, it means each person नू किन्ने रुपीज़ मिलणगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड फॉर 8 10 and 20 winners also। it's your homework। next moving to question number 3। Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table। It means जो रहमान है वो स्पोक्स इस तरीके दे नाल लगाउणा चाहुंदा है कि हर स्पोक दे विच जो एंगल बन रहा है ਉਹ ਈਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਪੋਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ 90 90 90 90 ਦੇ। ਜੇ ਉਹ 6 ਸਪੋਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 4 5 6, ਦੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 6 दैट इज़ 60 ਈਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ 8 ਸਪੋਕਸ ਲਗਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। इट मीनस जे 8 स्पोक्स होणगे बेटे, सो थर्ड क्वेश्चन अगेन आप लिखांगे फॉर इनवर्स प्रपोर्शन x1 y1 इज़ इक्वल्स टू x2 y2। हुण इत्थे x1 y1 की है जो सब तो पहला आपां नूं नंबर दिता होया दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है ना, x इज़ नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल इज़ y। x2 कितना गिवन है सानू 8। ठीक है, दैट इज़ नंबर ऑफ स्पोक्स एंड y2 असी फाइंड करना। व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 8। लेट अस डिवाइड इट। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 1 द 2 एंड 45 2 द 90। सो 45 डिग्री जो है दैट इज़ आंसर जे वो 8 स्पोक्स लगाएगा। ठीक है, Similarly, you have to find for 10 and 12 spokes also। Further बेटे उन्होंने पूछे are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion। ਕੀ ਇਹ इनवर्स proportion ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? yes, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਸਟ ਯੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਂਗਲਸ
ਦੀ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਸਪੋਕਸ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਸਪੋਕਸ ਹੋ ਗਏ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, calculate the angle between the pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। ਜੇ 15 spokes ਹੋਣਗੇ then angle ਕੀ ਬਣੇਗਾ। again we will apply the formula x1 y1 is equals to x2 y2। x1 y1 will be same, that is 4 multiplied by 90। now x2 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ number of spokes 15 ਹੋਣ then angle ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟੇ। again we will divide this 4 multiplied by 90 by 15। so 15 1 the 15, 15 6 the 90 and 4 6 the 24। it means 24 degree will be the consecutive measurement of consecutive angles। next is third part, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਪੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਦ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ x1 y1 is equals to x2 y2, but x1 y1 will be same, that is 4 multiplied by 90। now x2 ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ y2 ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ डिवाइड करांगे बेटे 4 1 द 4, 4 10 द 40। इक्वैलिटी के दोनों साइड अपन न्यूमरेटर कैंसल कर सकते हैं ना बेटे, तो मैं उसी तरीके ना करता। then this 0 will be cancel out with this 0 and what will be the value of x2, that is 9। it means 9 spokes are required if we want that each consecutive angle measurement is 40 degree, right bete। next is question number 4, it is your homework। question number 5, it is also your homework। you have to complete your exercise up to question number 5। that's all for today, thank you, have a nice day।